Good morning, students. I am Amit Malvi from Vardhaman Public Schools, and today's your topic is string manipulation and list manipulation. Okay, class 12, and this is a lecture 5. Okay, तो इसमें हम स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करना और लिस्ट को मैनिपुलेट करना देखेंगे. ओके, देन start. First is your introduction of a string. You know what is a string? In a Python language, when we write any numbers, characters, digits in a quote, single quote, double quote, triple quote, it is called your string. यानी किसी भी कैरेक्टर को, डिजिट को, नंबर को जब हम सिंगल कोड, डबल कोड और ट्रिपल कोड में राइट करते हैं तो यह आपका स्ट्रिंग कहलाता है. ठीक है. स्ट्रिंग मीन्स होता है कि मोर देन वन कैरेक्टर या वन कैरेक्टर भी जो आपका सिंगल कोड, डबल कोड या ट्रिपल कोड में लिखा हो वो आपका स्ट्रिंग कहलाएगा. क्लियर स्टूडेंट्स? एंड इन योर पाइथन स्ट्रिंग इज अ इम्यूटेबल, मीन्स कि स्ट्रिंग के किसी भी कैरेक्टर को हम चेंज नहीं कर सकते. क्लियर? एंड जो स्ट्रिंग का हम ट्रैवर्स करते हैं, इंडेक्स करते हैं, वह 0 to n-1 होता है. यानी यदि हम कोई स्ट्रिंग इनपुट किए, सपोज दैट हमने इनपुट किया अमित, तो ए का जो इंडेक्स होगा वह आपका 0 होगा, फिर एम का जो होगा वह 1 होगा. ठीक है. तो इस टाइप से हम स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ आइए देखते हैं कि स्ट्रिंग हम क्रिएट करते हैं, कैसे करते हैं. देन देयर इज अ टू मेथड टू क्रिएट ए स्ट्रिंग. फर्स्ट मेथड ये है कि आप यहाँ पर एक str का वेरिएबल लीजिए, एनी वेरिएबल abcxyz. हमने यहाँ पर str का वेरिएबल लिया है. देन यहाँ पर हमने स्ट्रिंग इनपुट किया आई लव माई इंडिया. ठीक. When we print str, जब हम str को सिंपली राइट करके इंटर प्रेस करेंगे, देन इट विल डिस्प्ले आई लव माई इंडिया. क्लियर? एंड देन str1 यहाँ से हम बाहर से इनपुट ले रहे हैं, तो बाहर से इनपुट लेने के लिए हम इनपुट नाम का एक फंक्शन चलाएंगे. क्लियर? तो यहाँ आपको मालूम ही है कि हम बाहर से जो भी इनपुट देते हैं, व्हेन वी इनपुट एनी टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर्स, पाइथन टेक्स इट एज अ स्ट्रिंग. यानी पाइथन इसको किस रूप में लेता है? वह स्ट्रिंग के रूप में ही लेता है. इसलिए हम यहाँ पर कोई चेंजिंग वाला फंक्शन यूज़ नहीं कर रहे हैं उसको चेंज करने का. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ हम देंगे वह एज ए स्ट्रिंग के रूप में लेता ही है. क्लियर? देन जब हम यहाँ पर राइट करेंगे, आफ्टर दैट वी रन दिस, देन इट विल डिस्प्ले इंटर अ स्ट्रिंग. ये आपका लिख कर आएगा. ओके. हम यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप करेंगे दिस इज पाइथन, और जब हम str1 को प्रिंट करवाएंगे तो हमारा ये आउटपुट निकलेगा दिस इज पाइथन. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ देयर इज अ ट्राइवर्सल ऑफ अ स्ट्रिंग. ट्राइवर्सल क्या होता है कि स्ट्रिंग के ईच एंड एवरी कैरेक्टर को एक्सेस करना is called your traversal of a string. यहाँ पर देखिए नेम इज इक्वल टू सुपर लिया गया है. ठीक है. फिर यहाँ पर हम इसके ईच कैरेक्टर को प्रिंट करना चाहते हैं सेपरेटली. ठीक है. देन यहाँ पर हमें क्या है, एक लूप लगाना पड़ेगा फॉर का. फॉर ch इन नेम हमने लिया और फिर प्रिंट हमने दिया ch. ठीक है. यहाँ पर एक डैश हमने दे दिया उसको सेपरेटली प्रिंट करवाने के लिए, और यहाँ पर हमने इंड दिया है. इंड इसलिए दिया गया है क्योंकि वह एक ही लाइन में हमें प्रिंट करवाना है, इसलिए यहाँ पर हम इंड का यूज करेंगे. यू नो दैट. क्लियर स्टूडेंट्स? देन व्हेन वी रन दिस प्रोग्राम, देन इट्स आउटपुट लाइक दिस. देखिए नेम आपका सुपर है, सुपर. ठीक है. ch में क्या लेगा, या इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट करेगा. ठीक है. और कब तक? जब तक वह लास्ट में पहुंच जाए. ठीक है. तो यहाँ पर वह क्या करेगा, हर स्ट्रिंग जाएगा, पहले वह s को उठाएगा, s को प्रिंट करेगा, देन u, देन p,
देन ई, देन आर एन बी। क्लियर? सेम एज इट इज, जैसे आपका एस प्रिंट हुआ उसके बाद ये डैश प्रिंट होगा। ठीक है, डैश के बाद इंड मतलब यहाँ पर वह कर्सर को होल्ड कर देगा, यानी लाइन चेंज नहीं करेगा। देन दोबारा जब रन करेगा तो सी एच में क्या लेगा, यू ले लेगा, यू को प्रिंट करेगा, फिर आपका डैश लेगा। ठीक है, सेम इसी टाइप से आपका यह प्रिंट करेगा। क्लियर? तो आइए हम इसका एक प्रोग्राम भी करके देख लेते हैं। तो प्रोग्राम के लिए हमें पाइथन को ऑन करना पड़ेगा, IDLE करके आप पाइथन को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, जब पाइथन आपका ऑन हो जाएगा तो चलिए हम सेम यही आपका राइट करके दिखा रहे हैं कि जैसे हमने लिखा यहाँ पर नेम इक्वल टू, चलिए कुछ भी ले लेते हैं, हमने लिया SUPERB, सुपर। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर हम एक लूप चला रहे हैं। ठीक है, NAME, यहाँ पर हमने कोलन दिया, यहाँ पर वह अलाइनमेंट चूज कर लिया ऑटोमेटिक। अब यहाँ पर हमें प्रिंट क्या करवाना है, PRINT, प्रिंट इन ब्रैकेट में CH क्वामा इन्वर्टेड क्वामा में हमने डैश दे दिया, देन क्वामा END इंड, देन इन्वर्टेड क्वामा में इक्वल करके। ठीक है, यहाँ लास्ट में ब्रैकेट क्लोज। क्लियर? फिर हम क्या प्रेस करेंगे, इंटर, और जैसे इंटर प्रेस करेंगे देखिए आपका ये प्रिंट हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? सेम एज इट इज यही चीज हम यहाँ पर स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए स्ट्रिंग है, str इनपुट किए, इंटर है स्ट्रिंग, यहाँ हमने एक स्ट्रिंग इनपुट कर दी, देन द स्ट्रिंग str इन रिवर्स ऑर्डर इज, वो रिवर्स ऑर्डर में उसको प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर ये हम राइट करवा देंगे एक कमेंट टाइप्स का। देन लेंथ, उसकी सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लेंथ ही निकालेंगे। तो str की जो लेंथ है वह लेंथ फंक्शन के थ्रू निकलेगा, और वह जो भी उसका लेंथ आएगा वह लेंथ नाम के वेरिएबल में वह इनपुट कर देगा। क्लियर? देन वी राइट हियर फॉर लूप, फॉर ए नाम का एक हमने वेरिएबल लिया इन रेंज। अब देखिए यहाँ पर रिवर्स में प्रिंट करवाना है, तो रिवर्स में यानी -1 और लेंथ -1। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और जानकारी आपको चाहिए कि ये जब आपका लेफ्ट से प्रिंट करेगा तो इसका इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 होगा, और जब ये राइट से प्रिंट करेगा तो ये आपका इधर से इंडेक्स आपका -1, -2, -3, -4, -5 और -6 चलता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हमने देखिए एक दिया संजीव। ठीक है, यहाँ पर संजीव नाम दे रहे हैं। अब ये क्या करेगा, इस संजीव को किसमें इनपुट कर दिया, str में। इसमें कितने कैरेक्टर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसकी लेंथ क्या निकाल लेगा, 7 निकाला। ठीक है, अब यहाँ पर हम रेंज दे रहे हैं -1 यानी वह v से प्रिंट करेगा, -1, -2, -3, -1, 2, 3, -4, -5, -6, -7। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर -1 से तो स्टार्ट कर देगा, अब यहाँ पर हमें स्टॉप वैल्यू देनी पड़ेगी। तो स्टॉप वैल्यू माइनस लेंथ -1 यानी इसकी -7 + 1 करेंगे तभी -8 आएगा। तो यानी ये क्या करेगा कि n-1 तक लूप चलता है इसका, तो यानी 8 देंगे तभी तो 7 तक चलेगा। यदि 7 रहेगा तो हमारा 6 तक ही लूप चलेगा। ठीक है, और -1 यानी वह इधर से रिवर्स करता हुआ जाए, -1 यानी 1 स्टेप वह जंप करता जाए। ये जंप करने के लिए हमने दिया है। ठीक है, यदि ये -1 नहीं देंगे तो वह लेफ्ट टू राइट करेगा, -1 देंगे तभी वह राइट टू लेफ्ट आपका जंप करेगा। ठीक है, देन आपकी स्ट्रिंग देखिए प्रिंट कर दिया। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ स्ट्रिंग ऑपरेटर, यहाँ पर कुछ स्ट्रिंग के साथ हम ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे आपका एक प्लस ऑपरेटर हुआ, जैसे हमने दिया t++ पॉट, तो वह क्या करेगा, टी और पॉट को क्या करेगा, ऐड कर देगा। देखिए इसका हम करके दिखाते हैं। जैसे हमने दिया TEAT, सॉरी इसे हम इन्वर्टेड कॉमा में देना चाहिए था,
टी देन प्लस इन्वर्टेड कॉमा पॉट, ठीक है, देन यू प्रेस एंटर। देखिए यहाँ पर टी पॉट दिया, ठीक है। 1 + 2 करेंगे तो देखिए ये स्ट्रिंग चुकी है 1 + 2, क्या दिया 12 दिया, ठीक है। सेम एज इट इज आपका यदि हम इन्वर्टेड कॉमा में डबल कोट में 1 2 3 देते हैं और ABC इसको प्लस कराते हैं तो आपका इस टाइप से वो प्रिंट करेगा। ये तो हुआ आपका प्लस ऑपरेटर। यदि हम मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेटर यूज करते हैं तो वह क्या करेगा कि वह उसको रिप्लिकेट कर देगा वैल्यू को। रिप्लिकेट जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा कि इन्वर्टेड कॉमा AMIT अमित, देन यहाँ पर हमने ये रिप्लिकेट ऑपरेटर कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन वाला, हमने 5 लिखा, ठीक है। तो क्या करेगा उसे 5 टाइम प्रिंट कर दिया। क्लियर? तो रिप्लिकेट ऑपरेटर में एक आपका नंबर जरूर होना चाहिए, ठीक है, तभी वह वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। क्लियर? सेम एज इट इज आपका गो और रिप्लिकेट 3 टाइम्स है तो सेम देखिए इसी टाइप से आपको प्रिंट करेगा। क्लियर? नाउ मेंबरशिप ऑपरेटर, इसके साथ हम मेंबरशिप का ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। वी यूज अ मेंबरशिप ऑपरेटर एंड मेंबरशिप ऑपरेटर जैसे इन, नॉट इन, ठीक है, ये आपके मेंबरशिप ऑपरेटर हो गए, 2 ही हैं आपके, देखिए, ठीक है। तो सपोज दैट वी विल राइट ए इन संजीव, ठीक है। तो यदि ए संजीव में है तो वह क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, और यदि ए नहीं है तो वह आपका फॉल्स रिटर्न करेगा। देखिए सेम एज इट इज AP इन संजीव, तो रिजल्ट आपका फॉल्स प्रिंट करेगा। ANJ संजीव, ये क्या रिजल्ट प्रिंट करेगा, ट्रू, क्योंकि आपका है। क्लियर? सेम एज इट इज आपका नॉट होता है, जैसे K नॉट इन संजीव, यानी K संजीव में नहीं है तो इसका रिजल्ट आपका ट्रू होगा। AP नॉट इन संजीव, यानी AP संजीव में नहीं है, इसका रिजल्ट आपका ट्रू होगा, ठीक है। ANJ नॉट इन संजीव, ANJ संजीव में नहीं है, यानी इसका रिजल्ट फॉल्स होगा, यानी है तो उसका रिजल्ट क्या होगा आपका, फॉल्स। क्लियर? सेम एज इट इज स्ट्रिंग कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। स्ट्रिंग कंपैरिजन ऑपरेटर्स में यू कंपैरिजन विथ 2 स्ट्रिंग, सपोज दैट A = A, ये आपका ट्रू प्रिंट करेगा। देखिए वैसे यहाँ पर हमने दिया कि A = यहाँ डबल इक्वल का सिंबल देंगे, याद रखिएगा, ठीक है, A, इट विल ट्रू, ठीक है। चलिए कोई नाम दे देते हैं, जैसे हमने दिया कि AMIT = AMIT, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फॉल्स क्यों दिया, ये आपका क्या है, स्मॉल है, ये आपका क्या है, कैपिटल है, तो इसीलिए वो क्या आपको देगा, प्रिंट फॉल्स देगा। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए A इज लेस देन A, अब चूंकि A की वैल्यू जो है इस A से ग्रेटर है, ठीक है, S की वैल्यू ग्रेटर होती है, ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, फॉल्स हुआ। यहाँ इक्वल देंगे तो भी आपका फॉल्स हुआ है, डबल इक्वल का यूज होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ हाउ टू गेट ऑर्डिनल यूनिकोड वैल्यू। ऑर्डिनल यूनिकोड वैल्यू यानी S की वैल्यू हम कैसे यूज करते हैं, उसकी एक्सेस करना हुआ तो उसके लिए हमारा एक फंक्शन होता है ORD, और यहाँ पर हम कोई कैरेक्टर जब टाइप करेंगे तो जैसे कैपिटल A की वैल्यू जो होती है वो 65 होती है और स्मॉल a की वैल्यू जो होती है वो 95। तो वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए जब हम इन्वर्टेड कॉमा में कोई कैरेक्टर देंगे तो उसकी वह वैल्यू को प्रिंट करेगा, और यदि हम वैल्यू दें और उस पर कौन सा कैरेक्टर है बताएं तो उसके लिए CHAR फंक्शन होता है, कैर फंक्शन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। कैर में जो भी वैल्यू देंगे उस पर जो भी कैरेक्टर होगा वो आपका प्रिंट करेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ स्ट्रिंग स्लाइसिंग। तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग के लिए सबसे पहले हम उसका इंडेक्स समझ लेते हैं। जैसे हमने आपको बताया था यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिया गया है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका इंडेक्स देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, ये आपका लेफ्ट टू राइट चलेगा।
यदि हम राइट से चलते हैं तो -1, -2, -3, -4 से आपका -14 तक चलेगा। क्लियर? अब स्लाइसिंग में क्या होता है कि हम स्ट्रिंग को किसी भी पोजीशन से हम एक्सेस करके उसको प्रिंट करा सकते हैं। क्लियर? जैसे वर्ड इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पर हमने दिया वर्ड और ब्रैकेट में 0:14। अब देखिए ये 0 तो यानी 0 से यहाँ उठाएगा, 0 इंडेक्स हो गया, 14 यानी n-1 यानी 13 तक जाएगा। ठीक है, तो यह क्या प्रिंट करेगा? आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंट करेगा। ठीक है, सेकेंड देखिए वर्ड 0:3 तो 0, 1, 2। ठीक है, चूंकि n-1 तक तो RES आपका प्रिंट करेगा। क्लियर? सेम एज इट इज वर्ड 2:5 तो पहले 2 पर जंप करेगा तो 0, 1, 2 यहां गया, फिर 5 यानी n-1 यानी 4 तक। ठीक है, तो 2, 3, 4 यानी SPO। क्लियर? सेम एज इट इज -7, -3 तो सबसे पहले -7 पे जंप करेगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 -7 क्या आपका I। ठीक है, एंड -3 तक जाएगा तो -3 क्या है ये, तो यानी n-1 यानी यहां तक जाएगा। IBIL इट विल प्रिंट IBIL। क्लियर? सेम एज इट इज स्पेस :14 तो ये स्टार्टिंग से 14 तक आपका प्रिंट करेगा यदि आपने यहां पर कोई भी इंडेक्स नहीं दिया गया है। क्लियर? सेम एज इट इज 5 तो 1, 2, 3, 4 यहां तक प्रिंट करेगा। क्लियर? 3 तो 0, 1, 2, 3। ठीक है, फिर आपका लास्ट तो दिया नहीं गया है तो लास्ट यानी पूरा प्रिंट करेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ यहां पर कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस दिए गए हैं तो इसे आप लोग करिएगा जो आपके बुक में दिए गए हैं, और जहां जो प्रॉब्लम होगी फिर हमसे आप डिस्कस करिएगा। वैसे ये सब फंक्शन जो हैं बहुत ही सिंपल्स हैं। ठीक है, यहां पर हमने कुछ असाइनमेंट दिए हैं दो, जैसे कि इंडिया आपको इस टाइप से प्रिंट कराना है कि INDIA फिर INDI IND IN फिर I। सेम एज इट इज IN IND INDIA। ठीक है, तो ये आपका स्लाइस के अकॉर्डिंग प्रिंट होगा, तो इसे आप लोग करिएगा। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू सर्च अ सब स्ट्रिंग फ्रॉम अ गिवन लाइन ऑफ स्ट्रिंग। कोई स्ट्रिंग में कोई एक स्ट्रिंग का एक पार्ट आपको सर्च करना है। क्लियर? राइट अ प्रोग्राम फाइंड अ लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। तो लेंथ आपको मालूम है कि एक लेंथ नाम का फंक्शन होता है जिसके थ्रू हम उसकी लेंथ निकालते हैं। ठीक है, क्लियर? नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज योर लिस्ट। तो लिस्ट इज अ सेम एज अ स्ट्रिंग, इसमें भी हम वैल्यू इनपुट करते हैं, बट जो लिस्ट होता है यह एक प्रकार का कंटेनर होता है। ठीक है, जिसमें हम एनी काइंड ऑफ वैल्यू यानी किसी भी प्रकार की वैल्यू को इनपुट कर सकते हैं, भले वह आपका नंबर्स हो, कैरेक्टर्स हो और फ्लोट हो, स्ट्रिंग हो। क्लियर? सेम एज इट इज। और ये जो आपका लिस्ट होता है आपका म्यूटेबल होता है। स्ट्रिंग जो था वह आपका इम्यूटेबल था, मीन्स उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते थे। लिस्ट आपका क्या है, यह म्यूटेबल होता है, यानी इसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। क्लियर? और लिस्ट में जो है वह सीक्वेंस वाइज डेटा इनपुट किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कि अब लिस्ट में क्या है हमारे। सबसे पहले तो वी नो दैट हाउ विल यू क्रिएट अ लिस्ट। तो देयर इज अ many types of method to create a list. First is you create a empty list like this. यदि आप इस टाइप से देते हैं तो it is your empty list. You write like this. This is a integer list. 1, 2, 3 आपका क्या है, इंटीजर है, तो ये आपकी कौन सी लिस्ट कहलाएगी, इंटीजर लिस्ट। 1, 2.5, 5.6 इसमें देखिए नंबर्स भी हैं, फ्लोट भी हैं। ठीक है, यानी इंटीजर भी हैं और फ्लोट भी हैं, तो आपकी कौन सी लिस्ट कहलाएगी, नंबर लिस्ट। ठीक है, दिस इज योर कैरेक्टर लिस्ट, दिस इज योर मिक्स्ड वैल्यू लिस्ट, क्योंकि इसमें नंबर्स भी हैं, कैरेक्टर्स भी हैं, स्ट्रिंग भी है। क्लियर? और इसमें आपका केवल स्ट्रिंग है तो इट इज कॉल्ड योर स्ट्रिंग लिस्ट।
क्लियर? नाउ क्रिएट अ लिस्ट. When we create a list, simply we write a variable and then write a list. जैसे हमने यहाँ पर लिखा L इक्वल टू ब्रैकेट, ठीक है. तो ये कौन सी लिस्ट हुई आपकी? एम्प्टी लिस्ट, यानी इसमें कोई वैल्यू है नहीं, लेकिन ये लिस्ट है हमारी, ठीक है. लिस्ट को कन्वर्ट करने के लिए हमारा एक फंक्शन होता है लिस्ट नाम का, ठीक है. जैसे यहाँ पर देखिए एक प्रोग्राम हमने बनाया है कि माई लिस्ट और यहाँ पर लिस्ट हेलो दिया, तो हेलो क्या है? हमारी एक स्ट्रिंग हो गई. इसको लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए लिस्ट नाम का फंक्शन हमने दिया और वह हमारी लिस्ट क्रिएट हो गई, HELLO, जब इसको प्रिंट कराएंगे तो. क्लियर? सेम एज इट इज यहाँ पर देखिए L है, ये आपका हमने टपल में दिया है, स्मॉल ब्रैकेट है, तो यानी आपका ये टपल है. ध्यान दीजिएगा, टपल अभी हम आगे पढ़ाएंगे आप लोगों को. तो टपल को अब हम किस में कन्वर्ट करेंगे? लिस्ट में. तो बस लिस्ट नाम का फंक्शन यूज किया हमने, जहां L नाम के वेरिएबल को हमने इनपुट किया, वह लिस्ट को किस में चेंज कर दिया? सॉरी, वह टपल को किस में चेंज कर दिया? लिस्ट में चेंज कर दिया. देखिए जो भी हम यहाँ पर दिए थे ये आपका टपल था, उसको लिस्ट में चेंज कर दिया, ठीक है. फिर ये आपका लॉन्ग लिस्ट है, हम इस प्रकार से भी लिस्ट दे सकते हैं, ठीक है. नेस्टेड लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट हम पास कर सकते हैं, सेम एज इट इज. क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये आप लोग अपने लैब में इसको अच्छे से करिएगा. हमने एक मोबाइल का ऐप भी आपको बताया है, ठीक है. आप उस पर भी इसको कर सकते हैं, रन करा सकते हैं. क्लियर? तो यहाँ पर देखिए लिस्ट इनपुट इंटर लिस्ट एलिमेंट दिया गया. तो यहाँ पर जैसे हमने दिया 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर लिस्ट एलिमेंट दिया गया, लिस्ट यहाँ पर देखिए लगाया गया है, यानी उसको हम कोई भी चीज़ देंगे तो किस में पहले चेंज करेगा? स्ट्रिंग में चेंज करेगा. स्ट्रिंग में तो लेता ही है, तो स्ट्रिंग को लिस्ट में चेंज करने के लिए यहाँ पर हम एक फंक्शन यूज करते हैं लिस्ट का, तो ऑटोमेटिक देखिए उसको वो चेंज कर दिया. क्लियर स्टूडेंट्स? Now next, creating a list. In this PPT you can see there is a list function using here, and we will input 1 2 3 4 5 and it auto converted 1 2 3 4 5 in a list. Clear? And एक यहाँ पर eval नाम का भी फंक्शन यूज कर सकते हैं. eval हमने आपको पहले बताया था कि यह जिस टाइप से हम इनपुट करते हैं सेम एज इट इज वैल्यू को ले लेता है. क्लियर? यहाँ पर देखिए a इक्वल टू 15, b इक्वल टू 25 है. हमने प्रिंट किया a प्लस बी, तो यहाँ देखिए यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू है 1525, ठीक है. तो यहाँ पर प्रिंट eval यदि हमने दिया a इक्वल टू eval b, अब यहाँ पर 15 को वह चेंज कर दिया eval यानी उसके करस्पॉन्डेंस वैल्यू में, यानी इंटीजर में, सेम एज इट इज 25 को भी. अब 15 प्लस 25 इक्वल टू 40. क्लियर? सेम अनदर एग्जांपल यहाँ भी देखिए a इक्वल टू 15, ये आपका क्या है? स्ट्रिंग है, हमने eval दिया, वो उसको चेंज कर दिया. अब यहाँ देखिए टाइप टाइप जो है आपका एक फंक्शन होता है जो उसके टाइप को बताता है. तो a का टाइप क्या है? हमारा स्ट्रिंग टाइप था, तो स्ट्रिंग टाइप बता रहा है. b हमारा क्या है? इंटीजर टाइप है, तो इंटीजर टाइप बता रहा है. क्लियर? नाउ एक्सेसिंग अ लिस्ट. हाउ विल यू एक्सेस अ लिस्ट? सेम एज इट इज जैसे आप स्ट्रिंग में करते थे. देखिए आपका है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको एक्सेस करने के लिए क्या होगा? 0 से 13 और -1 से 14. तो सेम एज इट इज यहाँ पर देखिए वोवेल हमने दिया AEIOU, वोवेल इक्वल टू वोवेल में हमने यहाँ पर पास किया 4. अब 4 इंडेक्स पे क्या है? 0 1 2 3 4 U है, तो आपका U प्रिंट करेगा. वोवेल -5, तो -1 -2 -3 -4 -5, इस पर क्या है? A. ठीक है. -1 पे क्या है? U. क्लियर? सेम एक्सेसिंग अ लिस्ट, लिस्ट को एक्सेस करना. यहाँ पर हमने एक लिस्ट पंकज दिया, उसको लिस्ट में कन्वर्ट करके नेम में वह इनपुट कर देगा. क्लियर? अब यहाँ पर ये लिस्ट बन गई.
अब उसकी लेंथ हमें निकालनी है, तो 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 आ गया। क्लियर? सेम एज इट इज एल ऑफ आई, एल ऑफ आई देंगे तो रिटर्न द वैल्यू एग्जिस्ट एट आई इंडेक्स। तो आई इंडेक्स पर जो भी वैल्यू होगी, जैसे हमने आपको पीछे दिखाया, देखिए इंडेक्स था क्या था, इस इंडेक्स पर जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू को प्रिंट करेगा। सेम एज इट इज आपका आई कोलन जे है, विल रिटर्न अ न्यू लिस्ट। तो यहां पर क्या करेगा, वह एक नई लिस्ट बनाएगा, आई से स्टार्ट करेगा और जे -1 यानी n-1 तक जाएगा। एक लिस्ट जो भी आएगी वह आपको प्रिंट कर देगा। क्लियर? नेम इक्वल टू लिस्ट, पंकज यहां पर दिया गया है, नेम हमने दिया 3, अब 3 पर क्या है 0 1 2 3, के है तो आपका के प्रिंट करेगा। सेम एज इट इज देखिए नेम 2:4, अब 2 यानी क्या है 0 1 2, n को लिया अब 3 तक जाएगा, ठीक है, यानी n और k को प्रिंट करेगा। क्लियर? सेम डिफरेंस बिटवीन अ लिस्ट एंड अ स्ट्रिंग। लिस्ट और स्ट्रिंग में हमने आपको बताया कि देखिए एक ही डिफरेंस होता है कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल का। ये कह रहा है ना कि मेन डिफरेंस बिटवीन अ लिस्ट एंड स्ट्रिंग दैट स्ट्रिंग इज अ इम्यूटेबल वेयर एज लिस्ट इज म्यूटेबल। ठीक है, यानी लिस्ट जो है वह चेंज हो सकती है, स्ट्रिंग आपकी चेंज नहीं हो सकती। क्लियर? जैसे यहां पर देखिए एक स्ट्रिंग है AEIOU, यहां हमने 2 प्रिंट किया, तो देखिए प्रिंट तो कर दिया, बट यदि हम चेंज करवाना चाहें कि स्ट्रिंग 2 में क्या हो जाए, ये 2 इंडेक्स की जगह हमारा कैपिटल आई हो जाए, तो ये आपको एरर आपको शो करेगा। क्लियर? सेम एज इट इज यदि हम लिस्ट में करते हैं AEIOU, तो ये आपका लिस्ट हो गया, और यदि हम 2 में कैपिटल आई दे देते हैं तो यानी 0 1 2, इस इंडेक्स में हमारा क्या इनपुट हो गया कैपिटल आई, यानी वैल्यू चेंज हो गई। अब देखिए एसटी को प्रिंट करवा रहे हैं तो हमारा कैपिटल आई प्रिंट करेगा। क्लियर? यानी ये क्या है आपका इम्यूटेबल, ये आपका म्यूटेबल। नाउ ट्राइवर्सल ऑफ अ लिस्ट, लिस्ट को एक्सेस करना है, जैसे हम स्ट्रिंग एक्सेस करते थे सेम एज इट इज आपको इसको भी एक्सेस करना है। जैसे यहाँ पर एल आपका क्या है, एक लिस्ट है, पाइथन यहाँ पर डाला गया है PYTHON। ठीक है, सेम एक लूप हमने इनपुट किया फॉर ए इन एल। अब यहां पर क्या करेगा, वह ए वेरिएबल को वह एक्सेस करेगा। ठीक है, और यहां पर वो देखिए पहले वह PYTHON, ठीक है, 1 बाय 1 लूप आपका ये चलेगा। ठीक है, और हर बार ए में क्या है, ये जंप करता जाएगा, पहली बार में 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस प्रकार से वह जंप करके आपको प्रिंट करेगा। क्लियर? और सेम यदि आपको इंडेक्स का यदि आपको इंडेक्स भी प्रिंट करवाना हो तो आप इस टाइप से एक प्रोग्राम बना सकते हैं। देखिए ए रेंज हमने लेंथ दिया, यहाँ पर लेंथ डाली गई है। ठीक है, तो लेंथ यहाँ पर निकाल ली गई उसकी लेंथ की, तो कितनी लेंथ है 1 2 3 4 5 6 लेंथ डाल दी गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रिंट करवाना है कि इंडेक्स 0 एंड द एलिमेंट्स ऑफ इंडेक्स। ठीक है, तो ए माइनस लेंथ, तो लेंथ की वैल्यू क्या है 5, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 है, और ए की वैल्यू 0 है, तो 0 माइनस 6 यानी 6। ठीक है, अब यहाँ पर एल ए की वैल्यू क्या है P, तो यहाँ P प्रिंट करेगा। सेम एज इट इज PYTHON आपका प्रिंट करेगा। क्लियर? देन कंपैरिजन ऑफ लिस्ट, लिस्ट का कंपैरिजन करना। तो कंपैरिजन करने के लिए यहां पर देखिए है कि सबसे पहले आप देखते हैं कि L1 और L2 यहां 2 वेरिएबल लिया गया है, इन दोनों वेरिएबल में 2 लिस्ट पास की गई, 1 2 3 इसमें भी 1 2 3 इसमें भी। ठीक है, यहाँ पर एक L3 लिया गया जिसमें हम नेस्टेड लिस्ट पास कर रहे हैं, यानी लिस्ट के अंदर लिस्ट हम पास कर रहे हैं। क्लियर? अब L1 इज इक्वल टू L2 ट्रू, L1 इज इक्वल टू L3 फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये आपका सिंगल लिस्ट है, ये आपका नेस्टेड लिस्ट है। क्लियर? सेम एज इट इज यहाँ पर देखिए लिस्ट, यहाँ लिस्ट से कंपैरिजन करवाया गया है, तो ये इज लेस देन 9 1, तो पहली लिस्ट को उठाया,
1 क्या है, इससे आपका क्या है, लेस देन है, तो आपका ट्रू प्रिंट किया। सेम एज इट इज 1 2 8 9 1 2 9 1, तो 1 2 फिर 8 को कंपेरिजन करेगा, ठीक है। 8 आपका क्या है, लेस देन ऑफ 9 है, तो आपका ट्रू करेगा। सेम एज इट इज 1 2 फिर 18 को 9 से करेगा कंपेरिजन, तो आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सेम एज इट इज L1 L2 में 2 लिस्ट ली गई, L3 में आपका नेस्टेड लिस्ट लिया गया। सेम ग्रेटर देन लेस देन भी करेंगे, तो ये आपका तो फॉल्स देगा और ये आपका एरर बताएगा, क्योंकि एक नेस्टेड लिस्ट है, एक आपका लिस्ट है, सिंगल लिस्ट। क्लियर। नाउ लिस्ट ऑपरेटर, लिस्ट ऑपरेटर में भी हम प्लस और रिप्लिकेंट ऑपरेटर पास कर सकते हैं। तो प्लस ऑपरेटर सेम एज इट इज है जैसे आपका स्ट्रिंग में होता था, हमने पास किया 1 2 3 4 5 6, L1 प्लस L2 1 2 3 4 5 6, L3 में पास कर देगा 7 तक। क्लियर। देन रिप्लिकेट, सेम रिप्लिकेट कर देगा, जैसे 1 2 3 है तो L1 इंटू 3, अब उसी को 3 टाइम प्रिंट कर देगा, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ लिस्ट स्लाइस, लिस्ट की भी हम स्लाइस कर सकते हैं, जैसे हमने स्ट्रिंग का किया था। तो लिस्ट की स्लाइस करने के लिए सेम एज इट इज वही प्रोसेस है जो आपका स्ट्रिंग में लगा था। क्लियर। दिस इज योर लिस्ट, और यहाँ पर LST 3:-3, तो एक नई लिस्ट क्रिएट करके इसमें आपका इनपुट कर देगा। देखिए 3 यानी 0 1 2 3, ठीक है। -3 यानी -1 -2 -3 यानी यहाँ 20 22 और 24। क्लियर। सेम एज इट इज आपका 14 और 20 भी होगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। सेम आपका इसमें बताया गया है, देखिए 0 2 एंड 2, तो 2 क्या है, यह जंप करने के लिए हर सेकंड पोजीशन पर। जैसे यहाँ पर 0 तो यहाँ 10 प्रिंट किया, फिर 1 2 जंप किया तो 14, फिर 1 2, ठीक है, फिर 1 2। क्लियर। 1 2। ओके स्टूडेंट्स। सेम एज इट इज आपका ये 3 टाइम जंप करेगा, 1 2 3 1 2 3। क्लियर। देन यूजिंग अ स्लाइस फॉर लिस्ट मॉडिफिकेशन, यहां पर हम लिस्ट का मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, बट हाउ, सी दिस, देयर इज अ लिस्ट 1 2 3, when we print L it will print 1 2 3, but when we write L 0:2 इक्वल टू 0, 1, ठीक है, तो 0:2 यानी 0 1 2, तो यहां क्या है, n-1 तक जाएगा। अब इसमें क्या आपका इनपुट कर देगा, 0 और 1। अब देखिए 1 की जगह आपका 0 प्रिंट कर रहा है, 2 की जगह 1, और ये 3 आपका सेम एज इट इज है। क्लियर। सेम एज इट इज 1 2 3 आपका ये है, 0:2 में हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, A प्रिंट कर रहे हैं, तो ये आपका A वहां पर रख देगा, ठीक है, और 3 आपका एज इट इज रहेगा। क्लियर। सेम एज इट इज L इक्वल टू 1 2 3, L 2: स्पेस, यहां पर 6 0 4 है, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये आपका लिस्ट है, तो 1 2 चूंकि सेकंड पोजीशन पे जाएगा, तो सेकंड पोजीशन से ही वह 6 0 4 आपका प्रिंट करेगा। क्लियर। यदि हमने ये दिया कि 2: फिर हमने दिया 1 4 4, तो आपका क्या देगा, एरर फ्लैश करेगा। एरर क्यों, क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमा में हमने नहीं दिया। क्लियर। नाउ लिस्ट मैनिपुलेशन, लिस्ट में हम कुछ अपेंड का भी यूज कर सकते हैं, जैसे हमें कोई लिस्ट में एक डेटा अपेंड करना है, तो 10 12 14 यहां पर है, तो यहां पर मैंने दिया L.append। अपेंड आपका एक फंक्शन होता है जो इस डेटा को लास्ट में अपेंड कर देगा। अब हम when we print L then it will print 10 12 14 and 16। clear। same as it is L2 इक्वल टू 24, ये नई वैल्यू को इनपुट कराने के लिए, ये हमने आपको पीछे बताया भी अभी, ठीक है। तो L2 तो 0 1 2 14 की जगह क्या हो जाएगा
24। क्लियर। सेम एज इट इज आप डिलीशन भी कर सकते हैं। डेल L2, जैसे ही डेल L2 लिखा तो L2 में क्या है 0 1 2 14 आपका क्या हो जाएगा डिलीट हो जाएगा। क्लियर। सेम लिस्ट मैनिपुलेशन में आपका एक पॉप है, पॉप भी सेम आपका डिलीशन जैसा ही होता है, ठीक है। बट इसमें क्या है कि हम इसमें वैल्यू पास करते हैं। डिलीशन में हम इंडेक्स पास करते थे, पॉप में हम वैल्यू पास करेंगे। अब देखिए यहां पर L डॉट पॉप, ठीक है, तो कुछ नहीं दिया तो कौन सा डिलीट हुआ आपका 17 आइटम यानी लास्ट वाला, ठीक है। यदि हम 5 देंगे तो यानी 6 वाला आइटम डिलीट हो गया, 0 देंगे तो 1 वाला आइटम डिलीट हो गया। और ये आइटम को डिलीट करके आपको डिस्प्ले भी करेगा। ठीक है। सेम यहां पर कुछ फंक्शंस दिए गए हैं लिस्ट के, तो इसे भी आप लोग करिएगा। जैसे इंडेक्स है, अपेंड है, एक्सटेंड है, इंसर्ट, पॉप, रिमूव और क्लियर, काउंट, रिवर्स एंड सॉर्ट। यहां देखिए हमने इसे किया भी है, आपको बता भी दे रहे हैं। इंडेक्स उसकी इंडेक्सिंग को बताएगा। जैसे 18 हमारा है इसमें, तो व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ 18, तो फर्स्ट 18 जो आपका वह फाइंड करेगा उसका इंडेक्स वो बताएगा। 0 1 तो इसका 1 है। सेम अपेंड, अपेंड ऐड करने के लिए हमने आपको बताया ही है। एक्सटेंड वैल्यू को एक्सटेंड कर देगा। जैसे यहाँ पर लिस्ट यहाँ पर 13 to 14 दिया गया है, लिस्ट 1 यहाँ ये दिया गया है। अब यहाँ लिस्ट में एक्सटेंड लिस्ट 1 को कर रहे हैं तो लिस्ट 1 की वैल्यू को उसमें क्या करेगा ऐड कर देगा, सेम एज इट इज। क्लियर। इंसर्ट वैल्यू इंसर्ट करने के लिए होता है, जैसे AEU है। अब हम I को सेकंड पोजीशन पे इंसर्ट करना चाहते हैं तो 0 1 2 पोजीशन पे हमारा I इंसर्ट हो जाएगा, U हमारा शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर। सेम पॉप, पॉप आपका डिलीशन के लिए होता है, हमने बताया ही। रिमूव भी आपका डिलीट करेगा। रिमूव में भी क्या देंगे हम, कोई जो वैल्यू दे देंगे या क्या कर देगा उस वैल्यू को रिमूव कर देगा। क्लियर। सेम काउंट, काउंट काउंटिंग करेगा कि लिस्ट में आपका कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ब्रैकेट देंगे तब वहाँ पर काउंट करेगा। यदि हम यहाँ पर कोई एलिमेंट्स पास कर दिए कि लिस्ट काउंट 3, तो उस एलिमेंट्स का वह इंडेक्स यानी 0 1 2 ये आपको प्रिंट करेगा। क्लियर। सेम एज इट इज आपका क्लियर है। यदि हमने दे दिया कि लिस्ट डॉट क्लियर तो क्या करेगा लिस्ट को ही वह एम्प्टी कर देगा। क्लियर। देन रिवर्स या रिवर्स ऑर्डर में कर देगा, जैसे लिस्ट डॉट रिवर्स हमने किया, ठीक है, तो इस वैल्यू को रिवर्स ऑर्डर में आपको इनपुट करेगा। क्लियर। सॉर्ट सॉर्टिंग करने के लिए होता है, जैसे यहां पर EIQP हमने दिया है, इसकी सॉर्टिंग कर देगा। सॉर्टिंग यदि हमें रिवर्स करना हो तो हमें इस टाइप से यहां पर देना पड़ेगा, लिस्ट डॉट सॉर्ट और ब्रैकेट में रिवर्स इक्वल टू ट्रू। क्लियर। तो ये था हमारा लिस्ट का। इसके अलावा हमने कुछ आपको असाइनमेंट वगैरह भी दिए हैं आपके PDF फाइल में, तो उसको भी आप रन करा के देखिएगा। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।